या घोषित इमरजेंसी लगा दिया है कि एक गरीब का बेटा, मछुआरा समाज का बेटा अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ये हिटलर के जैसे शासन करना चाहता है। ऐसे थोड़े होता है भाई, शासन करो ना, काम कर दो, हमारी मांग क्या है। तो ये सब इनके गुंडे बिल्कुल ही नहीं चलेगा। हम जहां जा रहे हैं अपने लोगों के बीच में हमको रोक लिया जा रहा है। अभी हम जौनपुर जा रहे थे, रोकने कैसे जनादेश का अपमान करके वहां के 27 लाख वोट को काट कर, कैसे सेना को वहां पे रख कर, कैसे काउंटिंग हॉल को कब्जा करके वहां पे सरकार अपना बना लिया। उत्तर प्रदेश में मुकेश साहनी को कार्यक्रम में जाने से रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने यूपी सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस हब और मैं हूं शालिनी। दरअसल वीआईपी प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री रह चुके मुकेश साहनी ने निषाद आरक्षण को लेकर रैली निकालने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया, उन्हें रोक दिया गया। दरअसल गाजीपुर और जौनपुर में वो निषाद आरक्षण को लेकर रैली निकालने वाले थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया गया और उन्हें होटल से निकलने की भी अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश उनके देश का ही हिस्सा है, तो वहां उन्हें क्यों नहीं खुलेआम घूमने दिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि अगली बार से किसी को उत्तर प्रदेश आना रहेगा तो वीजा पासपोर्ट बना के लाए, और इस सिचुएशन को उन्होंने एक इमरजेंसी सिचुएशन जैसा बता दिया। फिर से उन्होंने निषाद आरक्षण की बात करते हुए काफी सारी नई बातें कही और अपना गुस्सा व्यक्त किया। तो चलिए वीडियो में देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री मुकेश साहनी। आज उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम था, 2 जिला में कार्यक्रम था, शाहजहांपुर और पश्चिम में हमारे सहारनपुर। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल 8 बजे से ही गुंडा है जो आज यहाँ पे हमें हाउस अरेस्ट कर लिया है। हमको सरकार बताए कि ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का पार्ट है या नहीं है। अगर हिंदुस्तान का पार्ट है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं है तो हमको बताए। अगली बार हम आएंगे वीजा पासपोर्ट लेके आएंगे, वीजा कहाँ मिलता है वो बताए, वहां से वीजा ले आएंगे। ये सरासर देखिए कि किस तरीके से अघोषित इमरजेंसी लगा दिया भाई। हम इमरजेंसी सुने थे, या अघोषित इमरजेंसी लगा दिया है कि एक गरीब का बेटा, मछुआरा समाज का बेटा अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है, अपने पार्टी संगठन को मजबूत नहीं कर सकता है। आप बताइए हम क्या हैं? हम कोई आतंकवादी हैं क्या? कोई टेररिस्ट है? कोई हम माओवादी है क्या? हमारे पर कोई ऐसा कोई केस है कि जो मेरे को आके अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया? हम बिहार के पूर्व मंत्री हैं, हम हमारे अपनी पार्टी है, हमारी अपनी विचार है, उसको लेकर हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरीके से गुंडाई कर रहा है कि आके गेट पे आप देखिए दर्जनों की संख्या में पुलिस कर्मी सब साइड से रोक दिया, गाड़ी नहीं निकल सकता, कोई व्यक्ति नहीं निकल सकता। रात में हम खाना खाने के लिए जाना चाह रहे थे बाहर, वो हमको खाना खाने के लिए नहीं जाने दिया, यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया। अब बता भी नहीं रहा कि क्यों किए, सिर्फ कह रहे हैं कि आपके जाने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। बताइए हम क्या है? हम जब मोदी जी का ये कार्यक्रम करा सकते हैं, अब मुकेश सहनी से डर रहे हैं। तो इस तरीके से सिर्फ ये समाज को गुमराह करना चाहता है, समाज को अधिकार नहीं देना चाहता है, ये हिटलर के जैसे शासन करना चाहता है। ऐसे थोड़े होता है भाई, शासन करो ना, काम कर दो, हमारी मांग क्या है? निषाद को आरक्षण लागू करने के लिए कर दो। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है एससी का, जब दिल्ली में निषाद का आरक्षण एससी का, तो उत्तर प्रदेश बिहार में करने में आपत्ति किस बात का? करो, फिर काम कर दो और आप शासन में रहो। लेकिन आप काम भी नहीं करोगे, आप चाहोगे कि मल्लाह का बेटा, बिंद का बेटा, कश्यप का बेटा जो है जिंदगी भर गुलाम बना रहे, इनके खेत में मजदूरी करते रहे, इनको सिर्फ वोट देते रहे, अब 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा रहे। यही सोच के बैठा हुआ है ये लोग। 1-2 हमारे समाज में से लोडर को उठा लेते हैं, साथ में रख लेते हैं और उनको मंत्री बना देते हैं, सोचते हैं कि वो हमको वोट ला के देगा। अरे कब तक ये चलेगा भाई? कभी देश, हमारे पूर्वज ने देश को आजाद इसलिए कराया क्या? हम लोग इस देश का आजाद कराने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वज ने लाखों हजारों की संख्या में शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज आजाद भारत में आज हमको आप गरीब बना के रख रहे हैं। आज हमारे घर पे बच्चे बीमार पड़ता है, उसको इलाज नहीं करा पाते, ऐसे दम तोड़ दे रहा है। आज हमारे लोगों को चुन चुन के जात को ढूंढ के कि ये बिंद है, ये सहनी, ये कश्यप है, उनको इनकाउंटर कर रहे हैं। भाई ये ऐसा देश हमको चाहिए क्या? अपने गाजीपुर में कमलेश बिंद को बिहार से उठा के लाकर अपने इनकाउंटर कर दिया है। तो ये सब इनके गुंडे बिल्कुल ही नहीं चलेगा। हम जहां जा रहे हैं अपने लोगों के बीच में हमको रोक लिया जा रहा है। अभी हम जौनपुर जा रहे थे, रोक दिया, गाजीपुर जा रहे हैं, रोक दिया। अरे भाई ऐसा हम कहाँ जाएंगे? चुनाव आयोग नहीं मेरी बात सुन रहा है, ना कोर्ट सुन रहा है, तो हम जाए तो जाए कहाँ? ना सरकार सुन रहा है, ना मोदी जी सुन रहा है, ना योगी जी सुन रहा है, हम कहाँ जाए?
हमारे पास तो एक ही विकल्प है, अपने लोगों के बीच में जाना, समाज के पास जाना, जनता के बीच जाना, जनता की बात रखना। और जनता से भी हमको रोक रहा है तो उठा के जेल डाल देना, फिर देश में इमरजेंसी लागू कर दे। फिर जब तक ये लोग को देश में सरकार चलाना, जब तक जिंदा तब तक सरकार चलाए देश में। इनके पास तो पावर है ना, देश में इमरजेंसी लागू कर दे। तो ये पूरा गुंडाई कर रहा है। आपने देखा बंगाल में कैसे जनादेश का अपमान करके वहां के 27 लाख वोट को काट कर, कैसे सेना को वहां पे रख कर, कैसे काउंटिंग हॉल को कब्जा करके वहां पे सरकार अपना बना लिया। और जब जांच की बात आए तो ईवीएम को जलवा दिए हैं। तो ये सरासर गलत है। देश के नागरिक को सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सब आपके पास बुद्धि विवेक है, समझने का शक्ति है। जाति धर्म से ऊपर उठिए, देश के बारे में सोचिए और जो देश के लिए कर रहा है उसको हटाइए, नहीं तो ये देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो चुका है, अब इससे ज्यादा होगा तो आने वाली पीढ़ी जो है ना टकला पैदा होगा। अभी आपको रोका गया कि आप अपनी जो दूसरी अभियान वहां जाएंगे? हाँ, हम जाएंगे, हम कैसे रुकेंगे। इनको जो करना करे, इनके पास बंदूक है, लाठी डंडा है, जो करना करे बंदूक चलाएंगे। लेकिन हम तो जाएंगे, कार्यक्रम में हम जाएंगे, इनको जो करना अपना करे। हम कोई आतंकवादी थोड़े हैं, कोई माओवादी टेररिस्ट हम थोड़े हैं जो हमको इस तरीके से हाउस अरेस्ट कर लेगा। ये क्या किसी का बाबूजी का राज चल रहा है? ऐसा तो लग रहा है कि ये देश में लोकतंत्र है नहीं, राजतंत्र वाला हिसाब किताब चल रहा है। तो अभी इनको देखते ही ये क्या करते हैं, हम तो अभी निकलेंगे। तो देखा आपने वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री मुकेश सहाने। फिलहाल उनके इन आरोपों के बाद यूपी में राजनीति तेज हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस पे सरकार आगे क्या प्रतिक्रिया करती है और इसकी कार्यवाही कितने आगे तक जाती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहें वॉइस अप के साथ ऐसे ही अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।